अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थोड़ी ऑडियंस बिल्ड हो जाए तो फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। इट विल बी ए Q&A सेशन फॉर इंस्टाग्राम रिलेटेड क्यूरीज। जो लोग व्यू कर रहे हैं सेशन को, काइंडली अपने फ्रेंड्स को भी टैग कर दें यहाँ पे, ताकि उनको भी पता चले कि सेशन स्टार्ट हो गया है। एंड दिस विल बी अ इंस्टाग्राम रिलेटेड क्यूरीज के ऊपर Q&A सेशन, एंड आई विल बी आंसरिंग टू योर क्यूरीज एनीथिंग रिलेटेड टू इंस्टाग्राम। थोड़ी सी ऑडियंस बिल्डअप हो जाए तो फिर आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस। जो लोग देख रहे हैं इस सेशन को, वो अपने फ्रेंड्स को भी टैग कर दें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी 1 बाय 1 करके यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करें, और ताकि आई विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। इन द मीनवाइल उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और लाहौर में तो काफ़ी गर्मी है, आज फिर से ह्यूमिडिटी भी काफ़ी तेज़ है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? आप लोग कमेंट्स कर नहीं रहे, या आप मुझे कमेंट नज़र नहीं आ रहे आपके? फॉर दोस जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि आई एम एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बेसिकली आई वर्क ऑन इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर मैं काम करता हूँ। एंड आई एम वर्किंग इन अ लोकल मार्केट फॉर पास्ट 2+ ईयर्स, और इसके अलावा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में चला रहा हूँ फॉर पास्ट 11 ईयर्स ऑलमोस्ट। और एंड आई मोस्टली वर्क विद द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को मेंशन करें यहाँ पे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है इंस्टाग्राम से रिलेटेड तो वो मेंशन करें, ताकि और क्यूरीज अगर कोई है आपकी तो वो मेंशन करें यहाँ पे, ताकि उनके मैं आंसर करूँ और फिर इस सेशन को एंड किया जाए, और आप लोग अपना काम करें और मैं अपना काम करूँ। I'll wait a few minutes more till you invite your friends or ask any query, क्योंकि क्यूरी नहीं आएगी तो फिर मेरे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल जब मैंने ये सेशन अनाउंस किया था आज के लिए, तो किसी ने मुझसे पूछा था उस पोस्ट के नीचे कि इंस्टाग्राम को हम ब्लॉगिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो बिल्कुल आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम में कोई अच्छी सी पोस्ट लगाएं, विजुअल्स लगाएं और उस विजुअल्स के बारे में अपना आर्टिकल लिखें और आपके आर्टिकल की जो लेंथ होगी वो 2000 प्लस माइनस करेक्टर्स 2100 होते हैं तकरीबन, शायद 2100 करेक्टर्स, नॉट वर्ड्स बट करेक्टर्स, दैट इंक्लूड्स वन स्पेस इज इक्वल टू वन करेक्टर और ए इज इक्वल टू वन करेक्टर। तो वो आप उस आर्टिकल लिख सकते हैं और आपके अगर 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो अपनी उस पोस्ट को आप स्टोरी में लगा के स्टोरी के ऊपर एक लिंक डाल सकते हैं एक्सटर्नल, ताकि आप आपकी जो भी वेबसाइट है, ब्लॉग है, आपका सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने अपना आर्टिकल लिखा है या medium.com के ऊपर अपना आर्टिकल लिखा है आपने कोई, तो वहाँ पे आप ऑडियंस को डाइवर्ट कर सकें। बट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चाहता कि आप उस प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक को किसी और प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, तो ये मसला हो सकता है आपके लिए इन फ्यूचर। वालेकुम अस्सलाम साजिद। फैसल का एक सवाल है कि प्लीज़ शेयर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली। फैसल, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर जो आप मुझसे पूछ रहे हैं और इसका तरीका भी काफ़ी टाइम लगता है इसमें ऑर्गेनिकली ग्रो करने में, क्योंकि बूस्ट के ज़रिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती और वो आपकी पोस्ट और स्टोरी की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है सिर्फ। तो फॉर फॉलोअर्स इंक्रीज आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंटेंट अच्छा बनाना पड़ता है, आपको कंटेंट खूबसूरत बनाना पड़ता है और उसके बाद ही आपके जो है फॉलोअर्स स्लोली करके इंक्रीज होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मज़र और फैसल, आपका मैंने आंसर बड़ा शॉर्ट करके कर दिया है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। फैसल, बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बाज़ वक़्त अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा बना हो तो जल्दी भी हो जाता है। वो इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट में आप जो लिंक डालते हैं वो क्लिकेबल नहीं होता, खलील जदून। जो लोग स्पैम कर रहे हैं यहाँ पे अपने लिंक्स डाल रहे हैं, काइंडली बाज आ जाए, क्योंकि मैं ग्रुप का एडमिन भी हूँ, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। फैसल, हमेशा से वीडियो की रीच हर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा होती है बशर्ते कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और इंस्टाग्राम क्योंकि विजुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी वीडियोस की और पिक्चर्स की क्वालिटी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतनी आपकी ऑर्गेनिक लीड रीच बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सलमा, इसके ऊपर हम सेशन करेंगे बाद में। ऑलरेडी मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में कह रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे उसको शेयर नहीं कर सकता फॉर द ऑडियंस। फॉर अ स्टार्ट यू मस्ट पोस्ट डेली, 1 post a day is must for a start। और जब आप थोड़ा सा टाइम हो जाए, थोड़ी सी ऑडियंस आपके पास बिल्ड हो जाए, तो फिर आप उसको थ्राइस अ वीक भी कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं, वंस अ वीक भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी ग्रोथ चाहते हैं। इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग कहाँ से लें? इंस्टाग्राम के अंदर जो सर्च बटन होता है वहाँ से भी जाके आप टैग्स को देख सकते हैं। आइडियली आपको वो वाला टैग यूज़ करना चाहिए अगर आप एग्जिस्टिंग टैग को यूज़ कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी जो है वो यूजेज की वो 1000 या 10,000 से ज़्यादा हो और लाख से कम हो। फैसल, दैट टोटली डिपेंड ऑन द पोस्ट टाइप, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट के अंदर जो हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं वो 30 हैं। तो यू नीड टू बी विद इन द लिमिट ऑफ दिस 30 हैशटैग्स।
इंस्टाग्राम के अंदर वीडियोस शॉर्ट ही होती हैं, 1 मिनट की लेंथ होती है नॉर्मली पोस्ट की, और लॉन्ग वीडियो की लेंथ 15 मिनट्स होती है। असल में आप बहुत तरीक़ों से इंस्टाग्राम से भी अर्न कर सकते हैं, जिसमें से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द वे। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑडियंस पहले से ज़्यादा है। उमर कुरैशी मेरे हमनाम, आपका जो सवाल है, आपको अगर आपका अकाउंट बिल्कुल स्टार्ट में है तो आपको डेली कम से कम 1 पोस्ट करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ का आपको ख्याल रखते हैं कि आपकी जो वीडियो या पोस्ट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो, और आपने एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत न्यूज़ फीड बनानी है, अपनी इंस्टाग्राम फीड बनानी है, फिर ही आपके चांसेस हैं ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ करने के लिए। और इसी तरह से आप, अगर आपकी इंस्टाग्राम फीड बहुत अच्छी होगी और रेलेवेंट होगी टू एनी स्पेसिफिक निश, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी जा सकते हो। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग हैशटैग्स? हैशटैग से आप एंगेजमेंट लेते हो, जो पॉपुलर हैशटैग्स होते हैं उनके साथ आप मिलके अपनी पोस्ट को उन हैशटैग्स में आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। बट पाकिस्तान के अंदर ये हैशटैग्स कंपैरेटिवली इतना कम, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान से बाहर है तो इट्स अ ब्यूटीफुल टूल टू यूज़ हैशटैग्स। एग्जैक्टली फैसल, बिल्कुल आपने सही एलेबोरेट किया। टू रीच मोर टू द ऑडियंस, एंगेजमेंट विद इन ट्रेंड हैशटैग्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही मेरी बात को एलेबोरेट किया। मरियम, ये सवाल फैसल ने शुरू में पूछा है और मैंने उसको आंसर कर दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शुरू में देखिएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आंसर्ड इन दिस सेशन। शहबाज, आई वुड सजेस्ट कि आपका जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अर्न थ्रू इंस्टाग्राम एज अ बिगिनर, हाउ टू स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग। आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छा सा कैची सा यूजर नेम रखो और अपनी इंस्टाग्राम फीड जो है उसको बहुत खूबसूरत बनाओ और एक निश पे टारगेट करके बनाओ, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह विद इन सम टाइम, मैं इस सम का जो वर्ड है उसको सम ही रखूँगा, उसको मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकता कि 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या साल में आपको एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज कांटेक्ट करना शुरू कर देंगी जो आपके रिलेटेड निश के ऊपर काम करती होंगी, और वो आपको एज एन इन्फ्लुएंसर टारगेट कर सकती हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद हैशटैग्स। मुबशरा, विद हैशटैग यू कैन डू एनीथिंग। सलमा, आपका जो सवाल है ना, उसका मेरा जवाब कुछ इस तरह से है कि आप बहुत सारे तरीक़ों से बेसिकली आप अर्निंग करते हैं, जिसमें से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक तरीका है। आप डिफरेंट कंटेंट्स के ऊपर बात कर सकते हो, आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, और जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपको या तो बिजनेस कोई भी आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लेगा, या आप अगर कंटेंट राइटिंग करते हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो और उसी को प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी प्रोफाइल में, तो उससे रिलेटेड भी आपको काम मिल सकता है। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम। Any more questions?
आई एम हेयर फॉर अनदर 6 मिनट्स। अगर आप ने मजीद कुछ सवाल पूछने हैं तो वो मुझसे पूछ लें। फॉर एनी कोर्स जो जैसे कि पहले पूछा गया था, तो मैं अपने एक सेपरेट ग्रुप में, जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा इस ग्रुप के अंदर, तो मैं एक ऑलरेडी कोर्स कर रहा हूँ। उसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, वीडियोस मैंने वहाँ पे भी अपलोड कर लिए हैं। शहबाज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट कंटेंट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। शहबाज, बहुत तकरीबन हर कंटेंट बेस्ट होता है, बशर्ते कि उससे किसी की दिल आज़ारी ना हो रही हो, वो नेगेटिव ना हो। शाजिया का क्वेश्चन है, और इंस्टाग्राम एड्स वर्थ इट। अगर आप बूस्टिंग की बात कर रही हैं तो दैट इज टोटली वर्थ इट। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कि फेसबुक ऐड आप अपने किसी भी पेज पे लगाते हो, इसी तरह से आप इंस्टाग्राम के एड्स भी लगाते हो। और वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस बूस्टिंग ऑप्शन, स्पॉन्सर्ड पोस्ट आप यू करना शुरू कर दोगे, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपकी ऑर्गेनिक रीच को मज़ीद कम कर देता है। इसका मतलब ये है कि जब आप बूस्टिंग नहीं कर रहे होगे तो आपकी रीच मज़ीद कम हो जाएगी। शामिर का सवाल है कि हाउ कैन वी सेंड ट्रैफिक टू द वेबसाइट थ्रू स्टोरीज। इसका जवाब इस तरह से है कि जब आपके 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम आपको एक्सटर्नल लिंक्स स्टोरी में पोस्ट करने की ऑप्शन देता है, और वहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लगा सकते हो। खलील, आई पोस्ट एवरीथिंग जो लर्निंग से रिलेटेड होता है पब्लिकली, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय पर्सनल प्रोफाइल। और क्योंकि मेरी लिमिट तकरीबन पूरी हो गई है फ्रेंड्स की, एंड आई वांट टू कीप द रिमेनिंग 2-3 स्लॉट्स फॉर द पीपल आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम। तो शायद मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करूं, एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट ऑन दिस। फरजाना का सवाल है, कैन वी जस्ट अ सेकेंड, can we share our YouTube videos on IG videos, or do we have to upload fresh videos here? I would suggest कि आप फ्रेश वीडियो, वही वीडियो जो आपने YouTube पे अपलोड की है, इंस्टाग्राम की एक ऑप्शन होती है IGTV, एंड दैट हैज़ अ लिमिट ऑफ अप टू लोडिंग अप टू 15 मिनट वीडियो। ठीक है, वो आप लोड कर सकते हो। फैसल का सवाल है कि आप इंस्टाग्राम पे 5 से ज़्यादा अकाउंट्स ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल फैसल, अब रिसेंटली इंस्टाग्राम ने इसको अपग्रेड कर दिया है, अपनी लिमिट को 5 से ज़्यादा, और आई थिंक अब 25 तक की लिमिट है आपके पास। मरियम का सवाल है, फॉलो एंड अनफॉलो के बारे में कुछ गाइड कर दें सर। दैट इज़ द पैथेटिक अप्रोच एक्चुअली। आप अगर फॉलो कर रहे हैं किसी को, तो आपने अनफॉलो क्यों करना है? ठीक है, आप फॉलो उसी को करते हो जिसका कंटेंट आपको पसंद आता है। अगर नहीं पसंद आता तो आपने फॉलो ही क्यों करना है? अस्सलाम वालेकुम कुछ कर रहे हैं लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग। शहबाज का क्वेश्चन है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। मेरे नाम से है वो चैनल, उमर जे कुरैशी, जो मेरी प्रोफाइल का नाम है, मेरे उसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है।
फैसल का सवाल है एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग नहीं पूछते ना सोचते हैं. इज इट ट्रू इफ वी फॉलो मोर देन आवर फॉलोअर्स इट डिक्रीज आवर रीच? रीच तो शायद डिक्रीज नहीं होती है फैसल, बट वैल्यू एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी कम हो जाती है. एजेंसीज आपको आपकी इस चीज़ को देखती हैं कि आपने फॉलो कितने लोगों को किया हुआ है और आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं. तो रीच पे आई डोंट थिंक इसका कोई असर पड़ता है. राय गुलाम कादिर का सवाल है कि बेस्ट वे फॉर लर्निंग इंस्टा मार्केटिंग. आई थिंक मेरा एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का अपने एक सेपरेट ग्रुप के अंदर, और वही कोर्स जब वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इस ग्रुप में भी शुरू करूँगा. तो दैट विल टेक लाइक अनदर से 2 weeks मे बी. फरदाना का सवाल है, आई यूज इंस्टा वेरी लिटिल बट वांट टू इंक्रीज माय चैनल व्यूअरशिप. फरदाना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फेसबुक पे पर्सनल प्रोफाइल पे अपनी पोस्ट लगा रही हैं उसका जो थंबनेल है ना वो आप लगाना शुरू कर दें अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और उसका लिंक जो है आपके यूट्यूब चैनल का जिसकी आप रीच बढ़ाना चाहती हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन कि आप यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ाना चाहती हैं, व्यूअरशिप बढ़ाना चाहती हैं. तो उसका लिंक आप शॉर्ट करके अपनी प्रोफाइल की बायो में डाल दें. इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की बायो में लिंक डाल दें और कैप्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा लिंक इन बायो. तो जो वाकई उस थंबनेल को पिक्चर को देख के इंटरेस्टेड होंगे उसको देखने में कि वो वीडियो क्या है, वो आपके बायो में जाके आपके उस वीडियो पे यूट्यूब पे चले जाएंगे. आप एक लिंक बायो में ऐड कर सकते हो इवन बिफोर यू रीच 10,000 फॉलोअर्स. परफेक्ट, आपने किया हुआ है. राय गुलाम, आई विल नॉट शेयर एनी लिंक हियर. आप मेरे नाम से सर्च कर लें, मेरे स्पेलिंग जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको मेरे नाम के, वही स्पेलिंग है यूट्यूब पे भी. बाय द वे देयर इज़ अ ट्रिक एज वेल. अगर किसी को ट्रिक जानना है तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि आपने रीच कैसे बढ़ानी है, अपनी एंगेजमेंट रेट कैसे बढ़ाना है अपने. और लेट मी नो. हम इस सेशन को मेरे ख्याल यहाँ पे एंड करते हैं. काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे आज, और पहले 2 मिनट ज़रा लग रहा था कि टाइम स्लो गुजर रहा है, बट उसके बाद बहुत जल्दी टाइम गुजर गया. हम क्या करेंगे कि आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर द फीडबैक ऑफ दिस सेशन. ठीक है, मुझे टैग कर दीजिएगा या नहीं कीजिएगा, मेरा हैशटैग यूज़ कर लीजिएगा जो इस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में भी है, ताकि मैं उससे सर्च कर लूँ कि आपने जो भी पोस्ट किया है वो उसका फीडबैक क्या है. एंड आई वुड रियली लाइक टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग इज ऑन एवरेज 20 लोगों ने तो ये सेशन देखा है शुरू से लेके आखिर तक. कितनी पोस्ट करनी चाहिए इंस्टा FB पे? 1 पोस्ट एटलीस्ट पर डे. देयर वाज अ टाइम, मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ. देयर वाज अ टाइम आई वाज रनिंग अ सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पेज ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और हमने ये 2012-2013 की बात है. मैंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि हम ऑर्गेनिकली जब रीच बढ़ाएं तो उसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं.
उसमें मैंने क्या किया कि पहले हमने डिसाइड किया, जिसका पेज था वो जिस कॉर्पोरेट ट्रेनर का, उसमें मैंने कि हम दिन की 4 पोस्ट लगाएंगे। हमने एक हफ्ता ये प्रैक्टिस की, उससे रीच नॉर्मल सी रही बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हमने वो 8 कर दी दिन की पोस्ट, उससे रीच थोड़ी सी बढ़ गई एक हफ्ते के अंदर। फिर हमने 12 कर दी तो 12 से और बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम कभी 12 करते थे, कभी 16 करते थे पोस्ट दिन की, और वो हम स्केड्यूल कर देते थे पेज के ऊपर। तो वो पेज 12 से 16 जब हमने पोस्ट रखी ना, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो गया पेज। बट इंस्टाग्राम के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। इंस्टाग्राम के लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा आपको कि आप मिनिमम एक पोस्ट दिन की लगाएं अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, एंड यू हैव लेस देन 1000 फॉलोअर्स, ठीक है। अगर 1 से 2 पोस्ट दिन की लगा लें, बट ये ना हो कि आप एक पोस्ट फूड की लगा रहे हों और एक पोस्ट टेक्नोलॉजी की लगा रहे हों। ऐसा नहीं करना। अगर आपने अपने नाम से पर्सनल ब्लॉग रखना है, अपना पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट रखना है, तो फिर आप जो मर्जी लगाएं, ठीक है। बट अगर आप किसी निश को टारगेट करके इन फ्यूचर आपका माइंड है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहेंगे, तो फिर किसी एक निश को पकड़ लें और उसी से रिलेटेड कैनवा के ऊपर अच्छी अच्छी पोस्ट बना लें और वो लगाते जाएं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आई ऑलवेज फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे नाम के साथ है, मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम के साथ है, मेरा फेसबुक पेज मेरे नाम के साथ है, मेरा फेसबुक अकाउंट मेरे नाम के साथ है, मेरा लिंक्डइन मेरे नाम के साथ है, मेरा ट्विटर मेरे नाम के साथ है, मेरा टिकटॉक, मेरा स्नैक वीडियो मेरे नाम के साथ है। तो ट्राई टू फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग इवन इफ यू आर सेलिंग समथिंग। हाँ, अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल किसी बिजनेस को करने लगे हो रन, तो फिर तो जाहिर बात है आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो एक बिजनेस का नाम होगा। अरसलान का सवाल है, आई एम रनिंग अ पेज ऑन FB इंस्टा रिलेटेड टू कुकवेयर प्रोडक्ट्स, बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत कम आती है। पेज लाइक्स 5.4K, रीच 200 से 500 होती है। अरसलान, मुझे बताएं आप कितनी पोस्ट लगाते हैं दिन की आजकल? दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन आई एम आंसरिंग। अरसलान, मुझे बता दें कितनी पोस्ट लगा रहे हैं आप दिन की आजकल और कितनी स्टोरीज लगा रहे हैं दिन की आजकल? अरसलान, मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप पोस्ट एक ही लगाएं, और आपका जो कुकवेयर का पेज है ना, आपका कोई कहीं इन्वेंट्री तो पड़ी होगी, ठीक है, उसकी थोड़ी सी अच्छी सी वीडियो बना के 2 से 3 वीडियोस लगाएं आप, और उसमें थोड़ा सा बोल के भी बताएंगे ये प्रोडक्ट क्या है, ये इसकी क्वालिटी क्या है, और ये कैसा है, कैसी चीज़ है, इसकी प्राइस क्या है, और आप डिलीवरी करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। आई होप दिस विल श्योरली इंक्रीज योर वर्थ। मेरा एजुकेशनल चैनल है, सो नेम मेरे नेम से नहीं है, बट आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस रिलेटेड टू लाइफ ऑन माय चैनल विद माय नेम। एजुकेशनल चैनल भी आपका फटाना आपके नाम से हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिंस यू एजुकेट पीपल, तो आप उसको अपने नाम से रखते हैं, और ज़िंदगी में दुनिया में आपको बहुत लोग मिलेंगे, जैसे कि हशाम सरवर भाई का अपने नाम से चैनल है, और वो भी एक एजुकेशनल चैनल चला रहे हैं, स्किल्स सिखाते हैं वो लोगों को, फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। एक और बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे बात की जा सकती है, और उससे रिलेटेड आप लोग जो हैं चैनल बना सकते हो, अपना इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बना सकते हो। टॉक अबाउट द इश्यूज यू आर फेसिंग, लेकिन उन इश्यूज में सिर्फ आपने बुराई नहीं बतानी, आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस का भी बताना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसी वीडियोस भी बना रहे हैं।
पेड बूस्ट से चांसेस अरसान ज़्यादा हो जाते हैं आपको सेल जनरेट करने में, क्योंकि जब पेड बूस्ट करते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ जाती है, ठीक है। और जब बढ़ेगी ऑर्गेनिक रीच तो चांसेस ज़्यादा कि क्यूरीज ज़्यादा हैं, और क्यूरीज ज़्यादा आने का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग भी, कन्वर्जन्स भी सेल में ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप जो पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं वही फेसबुक पे भी लगाएं, उसी का आप पिंटरेस्ट पे भी बना लें और ट्रैफिक पिंटरेस्ट से डाइवर्ट कराएं आप इंस्टाग्राम पे। ज़बरदस्त हो गया फरजाना, ये बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया और बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और आप इसमें ना थोड़ा सा ट्रेंडिंग जो चीज़ें चल रही हो ना आजकल मुल्क के हालात के ऊपर, उससे रिलेटेड भी आप बात कर सकती हैं उसी दिन के अंदर जब वो चीज़ शुरू हो, टू कैच द फ्लो। जैसे लाहौर का भी मीनार पाकिस्तान का इशू हुआ, उसमें तरबियत की एक बात की गई कि लोगों की तरबियत नहीं थी, तो तरबियत के ऊपर आप बात करें, लड़कों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। सो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, और टाइम भी जो मैंने सोचा था अपने जहन में 4:30 का था कि 4:30 तक मैं होऊंगा यहाँ पे, 4:41 हो गए हैं। आसमा का एक लास्ट क्वेश्चन आया है, मैं उसको आंसर कर दूंगा क्योंकि यूट्यूब मेरी फील्ड नहीं है। आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब आफ्टर सीइंग वीडियोस ऑफ शाम सरवर, और तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप शाम भाई के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ढूंढने के लिए। फरजाना, इफ़ यू लव हियरिंग मी अगेन तो प्लीज़ एक अच्छा सा फीडबैक दे दीजिएगा जो ऑनेस्ट होना चाहिए। मुझे सब अच्छा नहीं चाहिए, मुझे क्रिटिसिज्म भी चाहिए जो पॉजिटिव हो, और मुझे फीडबैक लेकिन चाहिए आप सब लोगों से जिन्होंने ये सेशन देखा इस वीडियो के बाद। बट डू यूज माई हैशटैग UMARJQ ऑफिशियल। सो आई थिंक हम इस सेशन को अब एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।